हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को डिस्कस करूंगी। इसकी वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, जैसे आपकी केवीएस की आने वाली है। क्योंकि आपको एक ट्वीट आपने यहाँ पर वायरल होते हुए देख लिया होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से है। उसमें आप चेक कर सकते हो कि उसमें 38,000 यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने की बात की गई है, जिसमें आपको वेरियस वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए काफ़ी पोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ अगर इन स्कूल्स की, तो स्कूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें आप जॉब कर सकते हो। जो ऑलरेडी, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 2023 में आई थी, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए और वो यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं कि स्कूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कंपेयर की अगर बात करूँ कि केवीएस के जो स्कूल्स होते हैं, एनवीएस के जो होते हैं, उसी तरीके से ये स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई आखिर होता क्या है ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से होते क्या है। चलिए इसको पहले समझते हैं, बाद में फिर हम अपनी वैकेंसीज की तरफ बढ़ेंगे। ईएमआरएस बेसिकली जो स्कूल्स होते हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं। उनका रहना, खाना, उनका एजुकेशन, उनकी बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो भी फ्री में पढ़ाएंगे, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। सेंटर के अंदर ये सारी चीजें आती है। अब बात करते हैं पढ़ते कौन है इसके अंदर। तो जो भी रिमोट एरियाज के जो बच्चे होते हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, वो भी किस ट्राइब के, तो स्केड्यूल ट्राइब के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। स्केड्यूल ट्राइब के, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे आते हैं उनके लिए स्कूल्स होते हैं। अगर बात करूं केवीएस की, एनवीएस की, तो वहां पर कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा वहां पर एनरोल कर सकता है। बट यहाँ पर ये जो स्कूल है वो नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होते, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो दूर दराज एरिया के पिछड़े वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनके लिए होते हैं, स्केड्यूल ट्राइब के लिए। तो उनको वहीं पर ही रहना, खाना पीना, पढ़ना, सारी सुविधाएं वहीं पर ही होती है, जैसे एनवीएस के अंदर होता है। डिफरेंस बस दो ही होता है एनवीएस स्कूल के अंदर और इसके अंदर, बाकी सारी चीजें इनकी सेम है। एग्जाम पैटर्न से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इनका सेम है एनवीएस के साथ साथ, ठीक है। दोनों सेम है, बस दो डिफरेंस है। दो डिफरेंस कौन कौन से हैं कि पहला ये कि जब भी वैकेंसीज की बात करते हैं तो एनवीएस जो है वो इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन करता है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की बेस पर आप मेरिट लिस्ट में यहाँ पर आ सकते हो। दूसरी क्या है, दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो स्केड्यूल ट्राइब के जो बच्चे, जो रिमोट एरिया वाले दूर दराज क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं, एसटी कैटेगरी के, अनुसूचित जनजाति के, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उनकी अच्छी शिक्षा को मेंटेन करने के लिए, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इन स्कूल्स को यहाँ पर बनाया गया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। इतनी चीज आपको पता चली। जो मेंटेन करने वाली बॉडी है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, तो NESTS इसको मैनेज करने का काम करता है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं वैकेंसी को। जो लास्ट टाइम आपकी वैकेंसी आई थी वो आई थी 2023 में, अच्छी वैकेंसी आई थी, जिसमें बात करेगा टीजीटी की और पीजीटी की बात करें तो जो टीजीटी आई थी उस टाइम पे आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी वो करीब करीब आपकी 6000 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। जो पीजीटी की पोस्ट आई थी वो करीब करीब 2200 प्लस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस बार भी आपको अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब ये जो स्कूल्स होते हैं वो किन के लिए होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको नवोदय विद्यालय 6 से स्टार्ट होता है, ये स्कूल्स भी आपके 6 से ही स्टार्ट होते हैं। तो 6 से 12वीं तक के लिए यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर पीआरटी का कोई भी रोल नहीं है। टीजीटी और पीजीटी लेवल पर आपको यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि 6 से 8 से और फिर 9 से 12 तक के जो बच्चे वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल, ठीक है। आप बात करते हैं भाई एज क्या रहेगा अगर आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूँ, प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से बता रही हूँ, जो कि चीजें आपके सेम ही रहेगी। जो सिर्फ आपका चेंज होगा वो कितनी वैकेंसीज आती है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज आती हैं, स्कूल पे के हिसाब से कितनी वैकेंसीज आती है, वो आपको ये जो नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए जानकारी काफी जरूरी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, क्या कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको पढ़ना क्या है, वो समझने के लिए काफी जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। एज की अगर बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है एज की। पीजीटी में इन्होंने मैक्सिमम जो है 40 इयर्स मांगा है, और जो टीजीटी है वहां पर आपकी 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए है, ठीक है। अगर आप ईएमआरएस में ऑलरेडी वर्किंग है तो 55 साल मांगी गई है यहाँ पर, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो केंद्र यहाँ पर सुनिश्चित करता है रिलैक्सेशन के लिए, तो रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है, आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी।
आप उसमें अपना कैटेगरी वाइज जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो एज की यहाँ पर कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात करें फीस की, तो बढ़िया फीस आपको देखने को मिलती है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, 1500 रुपए आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब टीजीटी और पीजीटी के अलावा आपको मल्टीपल और भी वैकेंसीज देखने को मिलती है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप नॉन टीचिंग पोस्ट को भी जरूर भरिएगा, क्योंकि अच्छी होती है। आप थोड़े से मेहनत करके आप उसमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, और वहां पर आपको भी क्वार्टर वगैरह मिलेंगे, आपको भी उधर ही रहना है। जैसे नवोदय विद्यालय के टीचर्स को वहीं पर ही रहना होता है, तो आपको भी रहने के लिए अकोमोडेशन वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो नॉन टीचिंग वैकेंसीज में आते हैं जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, तो जिसमें आपका बनता, आपका इच्छुक अगर आप है तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, 1500 रुपये आपको पे करना होगा। बाकी कैटेगरी वाइज मतलब पोस्ट वाइज आपका जो पैसे है वो इधर उधर भी हो सकता है, इससे तो कम ही रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब मैंने आपको कहा कि भाई ये जो वैकेंसीज होती है वो लाइक कंपेयर टू अगर करें तो एनवीएस की तरह होती है, सारा पैटर्न सब एनवीएस वाला है। तो जिस तरीके से एनवीएस यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है टीजीटी वाले, इसी तरीके से ये लोग भी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लेना है। पीजीटी में कोई भी टेंशन नहीं है, अगर आपका आप पोस्ट ग्रेजुएट आपके होने चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो। साथ ही आपसे यहाँ पर बीएड मांगा गया, और सीटेट वगैरह होता नहीं है, क्योंकि पीजीटी लेवल पर सीटेट आपका होता भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज ना करें। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा अपने सब्जेक्ट में जिस पर्टिकुलर में आप भरना चाहते हो, तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपने अगर बीएड नहीं कर रखा हो तो चलेगा। ये सिंपल सी बात है आपकी पीजीटी की। ओके, इसके अलावा अगर आप पीजीटी के मल्टीपल वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में मतलब पर्सनली अगर जानना चाहते हो, भाई बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो फिर मैं आपको एक पीडीएफ है लास्ट ईयर वैकेंसी वाला, वो मैं सेंड कर दूंगी फ्रेश तरीके से। अदरवाइज मेरी फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, जब आप ईएमआरएस लिखेंगे तो सबसे नीचे आप खुल के आएगा। ठीक है, वहां पर आप अपने सेपरेट जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी जा सकते हो। ओके, बात करें टीजीटी की, तो इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्लीज ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार देख लेना, कौन कौन देखेंगे स्पेसिफिकली, जो मैथ वाले हैं वो देखेंगे, ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है जब मैंने केवीएस के बारे में वीडियो बनाया था, और साथ ही साइंस वाले देखेंगे और एसएसटी वाले देखेंगे। ठीक है, तो जो वो कहते हैं ना कि भाई अगर मैथ है साइंस है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप तीनों लोग जरूर देख लेंगे, जो भी जिनका भी ये सब्जेक्ट है। बाकी जिनका अदर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथ सॉरी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उन्होंने 3 साल पढ़ा हो, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, सीटेट आपका पेपर 2 पास होना चाहिए है, बीएड आपसे मांगी गई है। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ सीटेट फिर भी मांगा गया है। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे, बिल्कुल डिट्टो है आपका एनवीएस वाला और केवीएस वाला, बिल्कुल डिट्टो है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे आप अगर साइंस की बात करूं तो साइंस में सिर्फ वो भर सकते हैं जिन्होंने बोटनी पढ़ रखा है, ठीक है, जिन्होंने जूलॉजी पढ़ रखा है, और केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ रखा है वो यहाँ पर साइंस में फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एसएसटी और आपका मैथमेटिक्स वाला है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें तो आपने देख लिया, आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। ठीक है, अब आप अप्लाई भी करोगे इसमें, ऑफकोर्स अप्लाई भी करेंगे, तो किस तरीके से आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट बन जाते हैं, पहले इनको चेक कर लो। ठीक है, बाद में फिर देखेंगे। देखो मोड आपका ऑफलाइन ही रहेगा, पेपर पेन आपका ये परीक्षा रहेगी, ऑनलाइन नहीं रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी कि 0.24 यहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे, 25। ठीक है, नंबर आपके यहाँ पर कट जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पीजीटी की अगर बात करूं तो ये टोटल कितने नंबर का बन जाता है भाई, 150 नंबर का पीजीटी में बनेगा, और टीजीटी में भी जो पेपर बनेगा वो 150 नंबर का बनेगा। टाइम आपको 3 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे, 3 आवर। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना है, ये वाला सारा सिस्टम है समझने का। ठीक है, अभी क्वेश्चन जनरेट नहीं करना है, इसको पहले समझ लो। 130 मार्क्स का आपका जो कंटेंट आप पढ़ेंगे वो रहेगा पीजीटी में, और टीजीटी में 120 मार्क्स का रहेगा। अब ये 20 और 30 क्या है, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, ये 20 नंबर पीजीटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा दक्षता आप इसको कह सकते हो। ठीक है, भाषा आपकी चेक की जाएगी, जैसे हम एनवीएस में करते हैं, सेम इधर है, बिल्कुल सेम डिट्टो। टीजीटी में आपका 30 नंबर का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक किया जाएगा। ओके, और ये जो प्रोफिशिएंसी है ये ओनली क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है। ओके, ध्यान से सुनना इस चीज को, ओनली क्वालिफाइंग है। इसमें आप जितने भी मार्क्स लाएंगे वो इनसे बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं आएंगे तो फिर ये वाला पार्ट इवेलुएट नहीं होगा। नहीं समझ में आया, इधर समझेंगे। ठीक है, अभी बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो अपना ये 130 और 120 वाला चेक कर लो।
सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा, ये टीजीटी वाले हैं और ये पीजीटी वाले हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी दोनों में ही। रीजनिंग इसमें आपके 10 नंबर की, लेकिन रीजनिंग पीजीटी में आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए 130 और ये 120 है। आईसीटी आपसे 10-10 नंबर का ही पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर करवा रखा है, ठीक है, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। ओके, उसके नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो जिस पर्टिकुलर विषय में आप भर रहे हो, साइंस है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो 70 नंबर का आपसे पूछा जाएगा दोनों में। ओके, इसके अलावा पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी, यानी मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड पेडागोजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पेडागोजी घुसा करके आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर मांगे जाएंगे। एनईपी का बहुत बड़ा योगदान है, 5 क्वेश्चन आपको एनईपी के देखने को मिलेंगे दोनों ही में, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, और यकीन मानो ये 5 नंबर टोटली फ्री के होते हैं। एनईपी एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती। एनईपी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है विद क्वेश्चन, और इसके अलावा 50 से 60 क्वेश्चन आपके लिए और भी लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। तो 5-5 नंबर का आपसे ये मांगा जाएगा। तो कितने का हो गया टोटल ये हो गया आपका 80 मार्क्स का, ठीक है, दोनों में 80 मार्क्स का। तो ये आपसे यहाँ पर 40 और 80 120, इसी तरह के 120 हो जाता है, और ये आपका 50 और 80 130 हो गया। अभी समझ में आया। अब बात करते हैं हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टीजीटी के अंदर हमसे 3 लैंग्वेज मांगी गई है। लैंग्वेज 1 जनरल हिंदी, लैंग्वेज 2 जनरल इंग्लिश, और लैंग्वेज तीसरी कौन सी रहेगी, एक रीजनल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने कुल 18 भाषाओं का जिक्र किया है। आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं, कोई भी एक भाषा। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता है तो फिर आप क्या चूज करेंगे, आप तीसरी भाषा या तो हिंदी चूज कर लेंगे या तो फिर आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं आप उड़िया में जाओ, तेलुगु में जाओ, कुछ पढ़ना नहीं अलग से, ठीक है। मैं उनको बता रही हूँ जिनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई और भाषा अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको आती है, नहीं आती है तो आप इस तीसरी भाषा को इंग्लिश भी चूज कर सकते हो फिर से, और अगेन आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का, 10 नंबर का, और ये भी आपसे 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, 40% नंबर लाना अनिवार्य है। 40% मतलब इसमें आपके 4 नंबर आने चाहिए, इसमें भी आपके 4 नंबर, और इसमें भी आपके 4 नंबर ही आने चाहिए हैं। अगर यहां पर आपके 4 नंबर मिनिमम नहीं आए तो फिर ये वाला पार्ट आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। फिर चाहे इसमें आप 130 में से 130 नंबर ले आओ, डजंट मैटर, ठीक है। यहां पर अगर आपके 4 है, यहां पर अगर आपके 2 है, यहां पर अगर आपके 4 है, नहीं इवेल्युएट होगा। यहां पर अगर आपके 2 है, यहां पर आपके 10-10 आ गए, नहीं इवेल्युएट होगा। मिनिमम आपके 4-4-4 आने चाहिए हैं। 10-10-10 भी ला रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये नंबर ऐड नहीं होंगे आपकी मेरिट लिस्ट में, लेकिन लाने पड़ेंगे 4-4-4 नंबर। समझ में आया इतना? 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इतनी समझ में आई। सेम चीज पीजीटी वालों के लिए है। यहां पर 3 भाषा नहीं है, सिर्फ जनरल हिंदी और इंग्लिश है। 10-10 नंबर की, इसमें भी आपके 4 नंबर आने अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 4 नंबर आपके आने अनिवार्य है दोनों भाषाओं में। यहां पर 4 नंबर नहीं आए, नहीं इवेल्युएट होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि सेम होता है सबके लिए। क्लियर बात है? इतनी चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ये सेम चीज एनवीएस वाले भी बात करते हैं। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इससे ज्यादा आपको और इजी लैंग्वेज में क्या ही बताऊं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको आपने समझ लेना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपसे चेक की जाएगी। ओके, ये ध्यान में रखना, हिंदी इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो कि ये बात करते हैं, 18 भाषाओं का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। कोई भी एक भाषा, मान लो अगर आपको अलग से कोई तेलुगु आती है जैसे, तो आप 3rd तेलुगु चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को उड़िया आती है तो आप उड़िया चूज कर सकते हो। मेरी तरह अगर किसी को हिंदी इंग्लिश ही आती है तो हिंदी इंग्लिश 2 हो गई अपने, और एक या तो आप हिंदी चूज करो या तो आप इंग्लिश चूज करो। लेकिन इन्होंने क्या बता रखा है कि जो 3rd लैंग्वेज होगी, इसका जो लेवल है, इनके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा अप करेंगे ये, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, ये इन्होंने बस बोला है आपको। इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर बात है? और इसी के ये सिर्फ आपके इवैल्यूएट करने के लिए है, ये नंबर काउंट नहीं होंगे। जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो यही आपका 120 और यही आपका 130 कराएगा। इसके बेस पर आपकी क्या प्रिपेयर होगी, मेरिट यहां पर प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है जी। इतना यहां पर आपको समझना है। स्कूल के बारे में, ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर मुझे पूछ सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आपकी वैकेंसी आएगी तो मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को अलग से डिस्कस करके दे दूंगी, या फिर मैं आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इसके बारे में टेंशन नहीं लेगी।
ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वैकेंसी के बारे में जो जानकारी मुझे देनी थी मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इस पार्ट से रिलेटेड आपको फ्री क्लासेस मेरी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।